भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी मिट्टी हो, लेट इट बी एनी सॉइल, लेट इट बी एनी क्रॉप। अब आती है कटाई की बारी। 1 एकड़ गेहूं का धान की कटाई का खर्चा 7,000 रुपये है। 12 धड़ी का बीघा लेते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, 12 पंजे 60, 60 धड़ी गेहूं का मतलब होता है 7,000 रुपये। अब मैंने पूरा डीसी पावर से चलने वाला, इसके साथ 3 अटैचमेंट चलेंगे। ये अटैचमेंट धान को काटेगा, जई को काटेगा, है ना, गेहूं को काटेगा, बाजरे को काटेगा, मक्का को काटेगा, डीसी पावर से चलेगा। बहुत सब चीज़ ब्रांडेड है। ये एक दिन में 1 एकड़ गेहूं की कटाई कर देगा। आधा 2.5 यानी कि 2.5 बीघे दोपहर पहले और 2.5 बीघे दोपहर बाद। नो खर्चा, नो रनिंग कॉस्ट, 0 रनिंग कॉस्ट होगी और ये मेंटेनेंस भी नहीं मांगता। एक अटैचमेंट। इसी के साथ हम दूसरा अटैचमेंट लगा करके क्या कर सकते हैं, छोटा किसान 5 या 10 बीघे का किसान अपनी इससे निराई गुड़ाई कर देगा डीसी पावर से, फॉर स्मॉल फार्मर, है ना, 2 एकड़ का किसान। फिर तीसरा अटैचमेंट, ये बहुत इनोवेटिव पार्ट है। आपने देखा होगा जो पौधे नजदीक नजदीक हैं फसल के, जहां खुरपी ही एक साधन है निराई गुड़ाई का, मैनुअली ही कर सकते हैं, वहां कोई मशीन नहीं जा सकती, उसका विकल्प मैंने ढूंढा है। ये तो क्रॉप गार्ड है, ये तो मेन फसल के पौधे को कटने नहीं देगा और नीचे ये खरपतवार को छोड़ेगा नहीं। बहुत मजेदार ये इनोवेशन है, कहते हो चला के देख लो आप। यानी कि दिस इज क्रॉप गार्ड, ये मेन फसल के पौधे को कटने नहीं देगा, बिल्कुल भी नीचा छोड़ने देगा और खरपतवार को छोड़ेगा नहीं। जैसे रेज बेड होता है, रेज बेड पे हल्दी लगी है, अदरक लगा है, सफेद मूसली लगी है, रेज बेड के ऊपर कोई मशीन नहीं चलती वीडिंग की, केवल ये विकल्प बहुत अच्छा है। दिस इज इनोवेटिव। और ये भी एक इनोवेटिव पार्ट है। ये एक्सिलरी व्हील है। एक्सिलरी व्हील का मतलब होता है गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट। ये हाथों पे आपके वजन नहीं आने देते। बहुत ब्रांडेड बैटरी है, चार्जर है, नो डीजल, नो फ्यूल, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, और बस लेकर के फिर टेक्नोलॉजी का मजा करें। 10-12 साल इसकी बैटरी की लाइफ होती है, ब्रांडेड है। ये 3 अटैचमेंट एक के साथ हो गए। ये अटैचमेंट यानी कि जब आपको ऊपर से कुछ झाड़ियां काटनी हो या बड़ी बड़ी जवार काटनी हो, तब ये क्रॉप कलेक्टर हटा दीजिएगा। उस समय इस क्रॉप कलेक्टर की जरूरत नहीं। ये क्रॉप कलेक्टर वहीं तक चाहिए जहाँ फसल इतनी हाइट की हो, जहाँ जवार काटनी हो, तब इसे हटा करके इस पोजीशन में ले आएंगे। तो 4 पोजीशन में काम करेगा। कटाई की समस्या खत्म। फिर लेमन ग्रास काटिए, बकोपा काटिए, मेंथा काटिए, जिनके 1-1 साल में 4-4 कटाई होती है ना। 1-1 एकड़ की कटाई का जहाँ 10-10, 12-12 हजार खर्चा आता है, सब बचेगा इससे डीसी पावर ऑफ। अच्छा, थैंक यू। कम, दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी। अभी चार्जिंग का बताता हूँ। ये अनदर टेक्नोलॉजी है। वो मिड ड्राइव मोटर है, डीसी पावर। ये व्हील अप मोटर है। ये व्हील अप मोटर जो है, ये बहुत हार्ड मिट्टी में काम नहीं करेगा। रेतली मिट्टी हो, सब्जियों का किसान हो, हॉर्टिकल्चर का हो, गार्डनिंग वाला हो, वो लगा देना, इसके तार डाल देना। ये वहाँ पर बहुत ही फाइन टेक्नोलॉजी है। चलो मैं डाल देता, तुम डालो, है ना। ये बहुत फाइन टेक्नोलॉजी वहाँ के लिए काम करती है। सकट डालना, ये फाइन टेक्नोलॉजी। पहिया इस हिसाब से डिजाइन किया है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पहिया को इस हिसाब से डिजाइन करना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसे डिजाइन नहीं कर सकता व्हील अप मोटर के ऊपर। वो पहिया की ग्रिप ऐसे डिजाइन की है कि ये बहुत बढ़िया उस समय स्मूथली फंक्शन करता है। 2 अटैचमेंट के साथ आता है, रीजन फ्रो एंड कल्टीवेटर अटैचमेंट। दिस इज व्हील हब, व्हील ड्राइव मोटर, और दैट इज मिड ड्राइव मोटर। यस, प्लांटर। अब बहुत सारी चीजों की पद लगाते हैं हम। अब ये वाला, हाँ जी, ये जो लास्ट वाला, हाँ जी, इन दोनों में क्या? दोनों में ये अंतर है कि वो गियर बॉक्स के साथ है तो उसकी लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसकी तुलना में। इसकी स्पीड ज्यादा है उसकी तुलना में। इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है इसकी तुलना में, उसकी लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसकी तुलना में। आइए, अब हमें बहुत सारी चीजों की पौध लगानी होती है। पौध लगाती हैं हम मिर्च की, पौध लगाते हैं बैंगन की, गोभी की, टमाटर की, सतावर की, बहुत सारी की। 1 एकड़ में पौध लगाने के लिए 10 से 12 मजदूर लगते हैं। 12 या 36, 4,000 रुपये पौध लगाने के चले जाते हैं। ये 2 प्लांटर, 2 ही प्लांटर 1 एकड़ में, 2 ही आदमी बहुत वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली पौध लगा पाते हैं। खुरपी की लगाई गई पौध में 10 से 15% पौधे मारे जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते। 10 से 15% पौधे मरने का मतलब है 15% इल्ड गिर गई आपकी। अब इसकी लगाई गई पौध बहुत साइंटिफिकली होती है। यहाँ हम सीडलिंग रख लेते हैं जो लगानी होती है। प्लांटर हाथ में होता है, आदमी की कमर में दर्द नहीं होता। यहाँ से पौध उठाई, यहाँ डाली, यहाँ इसको पहले हम मिट्टी में ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से पौध उठाई, यहाँ डाली, लीवर दबाया, निकाला, पौधा लग जाता है, बस खटाखट लगता चला जाता है। तो प्लांटर 2 ही आदमी लगा देते हैं और इसकी लगाई गई पौध के पौधे 100% सर्वाइव करते हैं। ये पौधे की पौध के पास में उतनी ही मिट्टी छोड़ता है कि नीचे से जो नया कल्ला आता है उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होती। खुरपी से लगाई गई पौध में लेबर उसको इतना बीज देती है कि नीचे से नया कल्ला नहीं आ पाता। 10 से 15% पौधे मारे जाते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है। तो दिस इज मल्टी सीडलिंग प्लांटर। ये कितने का है? ये 3500 रुपये का विद बास्केट है। स्टेनलेस स्टील का है। ये वर्षों तक खराब नहीं होगा, जंग नहीं खाएगा, टूटेगा नहीं, लंबे समय तक चलेगा। 20-30 साल भी किसान चाहे तो 20-30 साल तक भी खराब नहीं होगा। आइए।
आगे आते हैं। ये एक फसल होती है, औषधीय फसलों में सतावर, ये एक दिव्य औषधि होती है। 1 एकड़ में किसान को 4 से 5 लाख रुपए दे सकती है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग बहुत महंगी होती है। उसकी पीलिंग, फिंगर काटना, डिगिंग, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत हार्ड वर्क होता है। उसकी कोई ऐसी मशीन नहीं होती। ये मैंने सतावर की फिंगर को काटने की मशीन बनाई, सतावरी फिंगर कटिंग मशीन, जो करीब करीब 12 से 13 मजदूरों के बराबर फिंगर काट देती है। सतावरी फिंगर। फिर हमें अकरकरा का पौधा काटना हो, जड़ अलग करनी हो, अश्वगंधा का पौधा काटना हो, जड़ अलग करनी हो, सर्वगंधा की जड़ अलग करनी हो, पौधा अलग करना हो, अश्वगंधा सर्वगंधा या उसका पंचाक बनाना हो, सब जगह काम आती है। दिस इज, वैसे मैंने इसको पेटेंट कराया, सतावरी फिंगर कटिंग मशीन। आइए, ये एक छोटा सा इक्विपमेंट है, इसे मैं मशीन नहीं कहूंगा। जैसे हम किसी मशीन से आलू खोद लिए, प्याज खोदी, लहसुन खोदा, शकरकंदी खोदी, कुछ भी रूट वर्कर खोदी, उसे कलेक्ट करते हैं, तो इसी में कहूंगा ये रूट एंड ट्यूबर्स को कलेक्टिंग इक्विपमेंट है। फिर खरपतवार इकट्ठे करने हो, छोटी मोटी क्यारी में सब्जी की निराई गुड़ाई करनी हो, या पत्तियां इकट्ठी करनी हो, या फिर घर में हमारे भूस होता है ना, भूस जानवरों को खिलाते हैं, उसका टोकरा भरना हो भूस का, समझ रहे ना, वहां भी काम आता है। बहुत सारी चीजों को, बहुत ईजी है। एक इसमें अटैचमेंट और आप दे सकते हो। हाँ, इसे पहना कर लो आगे से, हाँ, पहना करके वो निराई गुड़ाई में, निराई गुड़ाई भी वो भी मैं कर दूंगा। वैसे मैंने अलग से बना रखा है वो पहने वाला निराई गुड़ाई कर देता है। आइए, अब हम मैनुअली जब अदरक की, हल्दी की, सफेद मूसली की बुआई करते हैं तो उसके कंद लगाए जाते हैं, जिनको हम राइजोबियम कहते हैं। रेज बेड बना के या डोली बना करके डोली को बीच में से चीरना पड़ता है, चीर करके तब उसके अंदर उसके कंद बिठा के फिर मिट्टी से ढकते हैं। ये बुआई का तरीका है। तो ये कंद को लगाने के लिए उस नाली को चीरने का एक छोटा सा मैनुअल अंतर है। तो इसे हम कह सकते हैं प्लांटर, मैनुअल प्लांटर, है ना, छोटा सा है। इसकी लंबाई कम ज़्यादा भी की जा सकती है। आइए, वेरी इंटरेस्टिंग, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मैं एक्चुअली बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों याद किया। ये आटा गूंदने की डीसी पावर से चलने वाली मशीन है। अच्छा। एक परिवार में 6 आदमी हो, 8 हो, 5 से 6 मिनट में पूरा आटा गूंद देती है। तो क्यों, इसके पीछे एक फनी बात है, डीसी पावर से चलती है, 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहती है। ऐसे ऑन कर देते हैं, आटा डाल देते हैं। आटे का तरीका ये होता है कि 2 बाउल आटा है तो 1 बाउल पानी डाल दीजिएगा, 8-7 आदमी का आटा तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा इसका दिया है मैंने, और बहुत लंबे समय तक चलती है। सब एसएस की है, लॉक हो जाती है। ये इसका अटैचमेंट स्पेशली डिजाइन किया है। आटा डाले, पानी डाले, इसको रख दीजिएगा। अब ये लॉक हो गई, हिलेगी भी नहीं। यहाँ से ऑन कर दीजिएगा, 5 मिनट के आगे बाद देखेंगे आटा गूंथ करके तैयार हो गया। इसका चार्जर आता है साथ में। एक बार चार्ज होने के बाद 7-8 दिन तक ये आटा गूंथती रहती है। ये बहुत कम एम्पियर लेता है। आइए, अब दूध बिलौने के लिए देखा होगा आपने, कई बार गांव में लाइट नहीं होती, आंधी तूफान में तार टूट जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाता है, इन्वर्टर भी खत्म हो जाता है, वो दोपहर तक दूध हंडिया में ऐसे रखा रहता है, खट्टा हो जाता है। अब ये 24 घंटे कोई चार्ज नहीं करना, पैनल चार्ज करेगा, लगा दीजिएगा। ये दूध बिलौने की सोलर पावर से चलने वाली सोलर पावर ये मधानी है दूध बिलौने की, बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली इसी के लिए हांडी डिजाइन की गई है। बंद करिए, है ना, अब चलाइए, देखिएगा, चलाओ। ये इसका दूध बिलौने का मैकेनिज्म है। 2 भैंस रखने वाले के लिए, है ना, बहुत अच्छा है। और 3 बार बिलो ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा दूध बिलो करके मक्खन निकाल के देगी। अब इससे लस्सी बनानी हो, मैंगो शेक बनाना हो, बनाना, कोवा, पपाया शेक बनाना हो, यहाँ से बोल्ट उतार के ये अटैचमेंट लगा लीजिएगा। ये बोल्ट खोलिए, ये मक्खन वाला अटैचमेंट उतार के ये लगा लीजिएगा। ये 3-4 तरह के शेक बनाकर लस्सी बना कर देगा। बहुत अच्छी है, 24 आवर्स आपकी सेवा पे उपलब्ध है। आइए, मेरा बहुत प्यारा इनोवेशन। मैं रूरल बैकग्राउंड में पैदा हुआ, किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ। मेरे घर में 4 पीढ़ियों से हुक्का चलता है, 5वीं का मुझे नहीं पता। जब हुक्का भरते हैं चिलम तो उसमें आग की जरूरत पड़ती है। भारत में राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम कैलकुलेट करें, न जाने कितने लाख मैट्रिक टन गोबर के उपले बना करके हुक्के की आग में फूंक दिया जाता है। अब वहाँ कोई आग की जरूरत नहीं है। नीचे चुगल पे तंबाकू, उस पर मिट्टी की तवी और बस रख दीजिएगा। 100 वाट के बल्ब जितना करंट लेती है, आपका हुक्का तैयार हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक तवी। जैसे हमारे घर में बूढ़े हो जाते हैं, पोते को कहता बेटे 2 पतंगे धरते जा, और वो पोता धरता नहीं। फिर बूढ़ा एक हाथ में लटोरी ले, एक में चिलम ले, ठोकर खा के गिर जा, चिलम भी फुटे और गोड्डे भी फुटते हैं। वही टेस्ट है ना, उससे भी कहीं बेटर। बहुत अच्छा सवाल, फेलिया बजाए जरा इनके लिए। अगर आग की भरी हुई चिलम 1 घंटा चलती है तो इसकी 2.5 घंटे चलती है। 2.5 कांस्टेंट हीट देती है, ना तंबाकू भड़केगा ना दबेगा, उससे भी कहीं ज्यादा टेस्ट। दिस इज इलेक्ट्रिक तवी। सारा गोबर बचेगा, उपड़े बचेंगे, सुखाना नहीं, पातना नहीं, जैसे, है ना। आइए, कम इतनी, वन मोर थिंग फॉर यू। आइए, अब देखेगा काम। प्याज और लहसुन हमेशा डंठल के साथ खोदे जाते हैं, इस डंठल के साथ खोद लिए जाते हैं।
प्याज और लहसुन को खोदने के बाद पैर के नीचे दरात या दराती दबा करके डंठल अलग किया जाता है मैनुअली। वहां बहुत लेबर लगती है। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनका कई कई लाख मेट्रिक टन, सॉरी कई कई हजार मेट्रिक टन है ना। तो ये डीसी पावर से चलने वाली मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसपे 2 आदमी काम करेंगे। 20 मजदूरों के आदमी के लेबर के बराबर ये डंठल काट कर देगी लहसुन का और प्याज का। इसको ऑन कर दिया, ऑन हो गई। अब जाइए, आज सामने आ जाइएगा। ऑन कर दिया, प्याज उठाते रहो और बस लगाते जाओ, फटाफट काम करती है, एक इधर से एक इधर से। ये मेरा प्रोटोटाइप है। जो बेचने वाली देने वाली है वो ऊंची है, मेटल में है, थोड़ी ऊंची है, बराबर में कुर्सी स्टूल डाल के बैठ जाइए। प्याज हाथों में रखिए, बस छूते जाइए, छूते ही अलग कर देती है ना। कई कई हाथ में रखिए, बहुत है ना, समय नहीं लगाती है। इधर से एक आदमी इधर से काम करेगा, फटाफट करती जाती है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इक्वल टू 20 पीपल, ठीक है ना। तो अभी ये जो चौड़ा किया गया है ये तो हमें मिली नहीं अभी खुदी हुई, ये आधी खुदी हुई है, आल वाली है जिसकी सब्जी बनती है। जब वो खुद खाएगी इतनी मोटी होगी, इस एरिया को कवर कर लेगी, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये उस हिसाब से कट लगाया गया है। हमें खानी है, ये सब न पीतुली बातें हैं। आप एक काट के देखिए, वीडियो बनाइए। नहीं, एक आप इधर आए और इसको बस डंठल को पकड़े, छू दे, यहाँ से ले जाके छू दे, कहीं से भी छू दे वहीं से कट जाएगा। ले जाओ, ले जाओ, डरो ना डरो, ऐसे करो, देखो देखो ऐसे, बस ले एक तो काटना ही पड़ेगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे से हाँ, ऊपर से, बस हो गया। यहाँ से ले लो, बढ़िया सर, तो एक बार से क्या हो जाएगा? हाँ 5 मिनट में सेट हो जाता है। फिर भी ले लो, 5 मिनट में सेट हो जाएगा। थोड़ा सा ये ले जाओ, बस मजा आया, नहीं। मिर्च की आमदनी है उसका 1/3 1/3 मिर्च की तुड़ाई में चला जाता है। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है। जब मैंने देखा कि मिर्च की तुड़ाई में इतनी लेबर लगती है, फिर मैंने मिर्च की हार्वेस्टिंग के लिए मशीन बनाई, डीसी पावर से चलने वाली। ये 10 मजदूरों के बराबर मिर्च को तोड़ देती है और मिर्च की पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाती। जरा इसका तार लगाना, अंदर टच करे, फिर ये खोल करके यहाँ से खोलो और इसके तार लगाओ। और ये इसका बैकअप 10 घंटे बैकअप देती है ना, 10 घंटे का बैकअप होता है। अब मिर्च को छूते जाओ। अब सब्जी ले के ठाकर हम रखे गए थे रात में, सब ले गए। इससे मिर्च की हार्वेस्टिंग, लौकी की हार्वेस्टिंग, तुरई की हार्वेस्टिंग, बैंगन की हार्वेस्टिंग, भिंडी की हार्वेस्टिंग, करौंदा की हार्वेस्टिंग, जो भी चीज़ डंठल पे लगी है ये फटाफट छूने की देर है, काटती चली जाती है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसकी ट्रायल आपको इस पे दिखा देता हूँ। छुएंगे और छूते ही बस ऐसे करती चली जाती है। तो फिर सही है। हाँ, फटाफट जैसे लौकी, कद्दू, ये हाँ, चीजें ऐसी हैं जहाँ पर वो डंठल थोड़ा मोटा होता है। वो कितना भी मोटा ले आओ, लेकिन जैसे वो मिर्च होगी ना, तो हाँ, मिर्च में तो उसमें अंदर भी होता है, अंदर भी नहीं। जब अंदर घुसाते हैं तो ये डैमेज नहीं करती, तब इसे 12 वोल्ट पे चलाते हैं, तब इसकी आरपीएम घटा देते हैं। दिखा जरा वो बैग लेकर आओ, वो सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हरे वाला लाओ, इसे 12 वोल्ट पे इसे लगा दो, चलो इसे लगा दो, इसे लगा के रखो 12 वोल्ट पे, तब इसके हम 12 वोल्ट पे चलाते हैं जब बहुत हल्का डंठल होता है। हाँ लगाओ। और देखा होगा अगर आप बिहार में गए हो तो वहाँ एक पौधा होता है जिसमें कट लगाना पड़ता है गोंद से पहले, बिहार में होता है ये, है ना। तो उसमें भी कट लगाने में बहुत लेबर लगती है, तो ये वहाँ बहुत काम आता है। लगा दिया? नहीं लगाने, नहीं लगाओ, दूसरे में भी तो लगाओ। लग गया है? इसका लगा रहा तुम, इसका नहीं है, इसका है। हाँ सॉरी, लगा दे, लगाओ। मैं चला इसे रहा, चला इसे रहा, और बहुत हल्का पकड़ने में बहुत ग्रिप अच्छी है। देखो अब इसके आरपीएम घटा दिए। अब मिर्च के पौधे में कैसे भी घुसाओ, एक भी पत्ती को डैमेज नहीं करेगा और मिर्च के डंठल को फटाफट काटता चला जाएगा। इसकी ग्रिप देखे आप, ये मुझे दे दें। इसकी लाइट देखे, कितना वेट लाइट है, ग्रिप देखो, इसकी लेंथ देखो, ग्रिप देखो, स्विच आपके हाथ में है, और बस मिर्च को लगाते जाइए, काटते जाइए। मेरा एक डाउट ये है कि हाँ, मिर्च में तो कहीं को पत्ते को नहीं काटता ये, कैसे रुकेंगे मुझे पत्ते जब इसको पत्ते को छूते हैं, पत्ते को कुछ कहता ही नहीं, दोस्ती है इसकी पत्तों से। चलो करो, मैं इसकी ट्रायल कर चुका हूँ, कई सारी जगह ट्रायल कर चुका हूँ, अभी भी करे चले। पत्तों में को भी निकाल देता हूँ, किसी भी पौधे के पत्तों को निकाले, है ना, कई सारे पौधों के पत्तों में को निकालूंगा। पत्तों, हाँ, पत्तों को ये कुछ नहीं कहता मिर्च के। मिर्च क्या, पौधे की जो मिर्च लटकी रहती है वो इस पोजीशन में भी होती है, इसमें भी होती है, ऐसे भी होती है। केवल हमें मिर्च के डंठल को छूते जाइए, आसपास की पत्तियों को ये कुछ नहीं कहेगा, चलो कुछ नहीं कहेगा। अभी चले, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। मैं सुनिएगा, मैं कोई भी खामे खा कोई इनोवेशन नहीं करता हूँ, है ना। नहीं, बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी, अब देखिएगा, ये कुछ मशीनें जो बड़ी है मैं यहाँ नहीं ला पाया। ये शतावरी पीलिंग एंड वॉशिंग मशीन है। 1.5 एकड़, 1 एकड़ की प्रोसेसिंग में 1.5 लाख, पहले नंबर पे 1 एकड़ की प्रोसेसिंग में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर यहाँ शतावर का कोई किसान हो, इस खर्चे को मैं 5,000 रुपए ले आया। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु हैज इनोवेटेड सच ए मशीन।
है ना। नंबर 2 पे सफेद मूसली 1 एकड़ में 4 से 5.5 लाख रुपए किसान को दे सकती है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत बारीक माहिन काम होता है। चलिए ये 5,000 में कर देती बढ़िया, है। बढ़िया डॉक्टर साहब। हल्दी पे काम किया, अब बस सेटिस्फाइड। जब आएंगे तब साथ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सुनो, मेरा नाम वहाँ लिस्ट में लिखवा देना, हाँ, बोलना। और मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे किसान घेर लेंगे। बुलवा लेंगे आप। किससे बुलवाएंगे आप? अरे हम किसी से बुलवा ठीक है, 50 लोग। ओके, किसी को भेज कर बुलवा लेना 10 मिनट पहले। ओके। ठीक है, थैंक यू।